हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारा एनपीओ। ठीक है, एनपीओ का होने वाला है आपका लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाकर आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। एंड जो कि हमारे अगर सीए इंटर का कोई स्टूडेंट आपके कोई बड़े भाई बहन है, ठीक है, तो उनको रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल को क्या कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। तो उसमें आपको मैराथन की आपको प्ले मिल जाएगी, सीए इंटर इनकम टैक्स की। ठीक है, सो उस वाली मैराथन को भी शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, इस वीडियो का भी। ठीक है, अगर कोई सीए इंटर का है तो उनके पास भी शेयर करें, ताकि वो उन मैराथन का क्या कर सके, बेनिफिट उठा सके उस मैराथन के अंदर में। ठीक है, सीए इंटर की मैराथन के अंदर में, ठीक है, कंसेप्ट प्लस में क्वेश्चंस, पूरे कंसेप्ट एंड प्लस में क्वेश्चंस सारे के सारे उसमें क्लियर कराए गए हैं। ठीक है, सो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, जो कि होने वाला है आपका एनपीओ का लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, जो एनपीओ का लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने कहाँ तक कर लिया था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर में हमने कहाँ तक कर लिया था। जो हमने कर लिया था, सबसे पहले हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 होगी थी हमारी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या होगी थी हमारी, कंप्लीट होगी थी। एंड उसके बाद हमें कौन से करनी है, आज से करनी है हमें इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। ठीक है, कौन सी करनी है हमें, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड से क्या करना है, आज का लेक्चर क्या करना है हमें, स्टार्ट करना है। ठीक है, आज का इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड से क्या करना है हमें, स्टार्ट करना है लेक्चर। सो आइए, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो उससे पहले हमारी क्या दे रखी है, कुछ लिमिटेशंस दे रखी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। ठीक है, तो हमने इसमें क्या बात करी थी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या देख लिया था हमने, परफॉर्मा देख लिया था। ठीक है, क्या क्या चेक कर लिया था हमने, परफॉर्मा भी चेक कर लिया था। एंड क्या क्या करा था हमने चेक। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या देख लिया था हमने, परफॉर्मा। परफॉर्मा, या फिर जिसको क्या कहते हैं हम, जो कि कहते हैं हम स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, या फिर कह सकते हो फॉर्मेट। फॉर्मेट हमने देख लिया था कि आखिर हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कि आपका एनपीओ के अंदर में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं आपके, एनपीओ के अंदर में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहले बनता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड एंड पेमेंट अकाउंट, एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये कौन सा होता है आपका, कैश बेसिस होता है, जैसे कि आप कैश बुक बनाते हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्या बनता है आपका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, एंड सेकंड अकाउंट कौन सा बनता है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, जो कि होता है आपका पीएनएल। ठीक है, जैसे कि आप पीएनएल बनाते हो, ठीक है, उसी तरीके से आपका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड थर्ड में क्या बनता है हमारा, बैलेंस शीट। थर्ड में क्या बनता है हमारी, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या शो करती है आपकी, पोजीशन। क्या शो करती है आपकी, पोजीशन शो करती है। ठीक है, तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, एंड आपकी नेटवर्थ कितनी है, वो सारी चीज़ आपकी बैलेंस शीट दिखाती है। जैसे कि अगर आपको, ठीक है, अब जैसे कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड करेंगे। उससे पहले की, जैसे कि आपने अगर क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, अगर अगर गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का गिवन है। ठीक है, एंड अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो आप डायरेक्टली आप क्या करोगे, जो कि सीधा सीधा आप क्या करोगे, फॉलो करोगे, सीधा फॉर्मेट क्या करोगे, आप फॉलो करोगे। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो उसके हिसाब से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या करोगे आप, रिवर्स। क्या करोगे, उसे रिवर्स, उसे क्या करोगे आप, रिवर्स करोगे। इसे क्या करोगे, डायरेक्टली। तो मेरा आखिर इसका कहने का मतलब क्या है कि सर समझ नहीं आया डायरेक्टली और इनवर्स में। ठीक है, जैसे कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जैसे कि मान लीजिए आपका, आपको अकाउंट्स बनाना है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 2022 को क्या बनाना है आपको, अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है। ठीक है, एंड आपको बनाना है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो कि आपका ड्यूरिंग द ईयर है, तो ठीक है, जैसे कि ड्यूरिंग द ईयर ये है। एंड जो नेक्स्ट ईयर की होगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जैसे कि 21। ठीक है, 21 को क्या कर देते हैं, उसमें से डिडक्ट कर देते थे। अगर नेक्स्ट ईयर की है, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट ईयर 23 का जैसे कि एडवांस है, तो एडवांस को भी क्या करते हैं हम, डिडक्ट करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, गिवन है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, एंड हमें क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर 2022 का क्या करना है हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है। तो
ठीक है। अगर हमारे पास गिवन है जैसे कि आपका 2022 का क्या करना है हमें स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते हो या फिर आप बना सकते हो, अकाउंट्स भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बात करी थी, जैसे कि 21 का था, ये क्या था आपका आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है, ये क्या था आपका एडवांस, एडवांस, ठीक है। अब जैसे कि आपने रिवर्स करना है, यानी कि जो आपने डिडक्ट करा था उसे क्या कर दोगे आप प्लस कर दोगे, एंड जो माइनस करा था उसे प्लस, एंड जो प्लस करा था उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। वही चीज आपका रिवर्स हो जाती है, ठीक है। किसमें, अगर आपको रिसीव इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने तो, ठीक है। सो आइए इसे समझते हैं पहले, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड पहले बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बात करी है, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से डायरेक्टली की, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे कि इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड से करके देखते हैं एक बार, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ठीक है, सेकंड भी कर लेंगे। हमें क्या करना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट कैसे निकलेगा, जैसे क्या बोला है हमारे पास, अगर हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है, तो सर इसमें हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो गिवन नहीं है, बट आपको एक तरीके से दे तो दिया ना, कि एक तरीके से, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, ड्यूरिंग ईयर दे दिया, ठीक है। क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, मैं इसको जैसे कि शॉर्टकट है, जैसे कि आपको क्या बोले, आपको कैश कितने रिसीव्ड हुए, 42,000, 42,000 क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। एंड इसमें इंक्लूड क्या है, 2021, यानी कि जो 21 की इनकम थी, ठीक है, वो इस ईयर में क्या है, इंक्लूड है। तो इस ईयर की निकालने के लिए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे 1600, 1600 लेस करेंगे, एंड जो 600 है, 600 2023 का, यानी कि 2023 का है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, अब यहाँ एडवांस में रिसीव्ड हो गया, तो ये क्या होगा आपका, लेस हो जाएगा 600, 600 क्या होगा, लेस होगा, एंड जो 3000 है, ठीक है, 3000 रिसीव्ड है, ठीक है, 3000 इस ईयर का रिसीव्ड है, तो 3000 क्या हो जाएगा आपका, ऐड, ठीक है। जैसे कि 23 का है, जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड कब हो गया, 2023 का भी हमें रिसीव्ड हो गया, तो ये तो हमारा एडवांस हो गया, तो उसे क्या कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिडक्ट करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, ठीक है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 42,000 एंड डिडक्ट 1600 एंड माइनस 600 प्लस 3000, तो कितना आ रहा है, 42,800, 42,800, ये क्या आ गया आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट निकल के, ठीक है। अब इसे हम एक बार स्टेटमेंट फॉर्म से भी करेंगे और अकाउंट्स फॉर्म से भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हम स्टेटमेंट फॉर्म से, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है, शॉर्टकट में। देखिए, जैसे कि ड्यूरिंग द ईयर कौन सा हमारे पास 22, यानी कि 22 का करने में, 22 का अकाउंट्स बनाने में, ठीक है। और हमारे पास जो जो इंक्लूड है 21 का क्या है, अमाउंट हमारे में इंक्लूड है, यानी कि जो कि, ठीक है, नेक्स्ट जो कि हमारा प्रीवियस ईयर है उसका इंक्लूड है हमारे इस ईयर में, तो माइनस कर देंगे 2021 वाला, एंड जो 600 रिसीव्ड है, यानी कि एडवांस है, नेक्स्ट ईयर की इनकम वो हमें अभी रिसीव्ड होगी, तो वो तो है नेक्स्ट ईयर की, तो रिकॉर्ड कब करेंगे हम, नेक्स्ट ईयर में, ये हमारी एनपीओ के अंदर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2023 क्या हो जाएगा आपका, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, एंड 22 का है, ठीक है। वो कब रिसीव्ड हुआ आपको, 22 में रिसीव्ड हुआ 3000, तो जो 22 का अकाउंट बना दे, तो 22 में क्या होगा आपका, ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल आएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, क्या हमारा 42,800 ही आ रहा है, ठीक है, यस, हमारा 42,800 क्या आ रहा है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, ठीक है। क्या आ रहा है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, ठीक है। आप एग्जाम में, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में यूज नहीं करोगे, आप पूरा लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, आप इसे पूरा शो करके दिखाएंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट नहीं करेंगे, आई एन डी लिख दे या फिर आर एन टी लिख दे, ठीक है। सो आइए पहले हम स्टेटमेंट फॉर्म से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैसे करें हम, स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट फॉर्म में करें, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में जो कि आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ था, कैश में कितना रिसीव्ड हुआ था, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कितना था, 42,000, अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड इन कैश,
इन कैश, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कितना था हमारे पास, 42,000 क्या था हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, कितना था हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, 42,000। ठीक है, एंड जो हमारे इंक्लूड था, यानी कि इंक्लूड है, यानी कि ये क्या था आपका 1600, तो यानी कि 1600 रिसीव्ड था आपको 2021 में। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कितना है, हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कितना था हमारे पास 42,000। ठीक है, 42,000 हो गया, एंड इसके बाद क्या करेंगे, हमारा ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑन 31st दिसंबर, दिसंबर 2022, क्योंकि ये हमारा ड्यूरिंग द ईयर कौन सा है, ड्यूरिंग द ईयर 2022, तो इस ईयर का है। ठीक है, वो तो क्या होगा आपका ऐड होगा, तो कितना था आपका 3000, 3000 क्या होगा ऐड होगा, एंड ठीक है इसके बाद अगर टोटलिंग करोगे तो कितना आएगा 45,000, 45,000। ठीक है, एंड लेस, लेस किसे करोगे, ठीक है जो कि आपका क्या था, एक तो था आपका 1600। ठीक है, जो कि 21 का इंक्लूड था, इस ईयर में 22 के अंदर क्या था आपका इंक्लूड था, उसे क्या कर दोगे आप डिडक्ट कर देंगे, एंड जो 600 था, ठीक है यानी कि ये क्या था आपका एडवांस, तो एडवांस है 2003 का आपको 2022 में मिल गया, तो वो उसे क्या करेंगे हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये दो रहेगी हमारी। ठीक है, कौन सी रहेगी, ठीक है सबसे पहले लेस किसको करेंगे, जो कि रिसीव्ड, रिसीव्ड, एक रिसीव्ड कब हुआ था हमारे पास 21 में। ठीक है, रिसीव्ड ऑन 2021 में जो रिसीव्ड हुआ था वो कितना हुआ था 1600, 1600, एंड जो सेकंड, सेकंड कब हुआ था हमारे पास रिसीव्ड कब हुआ था, जो कि एडवांस था, रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस, इन एडवांस 2023, तो उसे क्या कर देंगे हम डिडक्ट कर देंगे 600। ठीक है, अगर हम इसको पूरे करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 42,800, दैट इज योर इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसी सेम चीज को किससे करके देख रहे हैं। ठीक है, ये तो था आपका स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको सीधे करना है यानी कि डायरेक्टली करना है, तो आप क्या करोगे, जो इस ईयर का है उसे क्या कर दोगे आप ऐड करोगे, जो नेक्स्ट ईयर का है ठीक है तो उसे क्या करोगे आप माइनस कर दोगे, या फिर प्रीवियस ईयर का है उसे क्या कर दोगे आप डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, वही सेम चीज हम क्वेश्चन से समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसे पूरे फॉर्मेट के साथ करोगे, ठीक है जैसे कि अकाउंट्स बना के, तो आप जैसे कि हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, किसका गिवन है हमारे पास सब्सक्रिप्शन, तो यानी कि क्या बनाएंगे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर सैलरी गिवन होता है तो हम क्या बनाते हैं सैलरी अकाउंट, तो क्या बनाते हैं हम सैलरी अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, सो बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्या था फॉर्मेट, डेट, डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट एंड डेट, डेट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, अमाउंट, दैट इज योर परफॉर्मा, परफॉर्मा। ठीक है, किसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा हमारा टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या आएगा हमारे पास टू, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब है दिसंबर 31st को क्या है। ठीक है, दिसंबर 31st ही आई थी, दिसंबर यस 21। ठीक है, दिसंबर 22 के अंदर में जो किया आपका 1600, 1600 कहता था आपका क्या था ये आउटस्टैंडिंग, क्या आउटस्टैंडिंग, एंड जो 600 था वो क्या था आपका एडवांस, वो क्या था एडवांस। ठीक है, और जैसे कि अगर आप एनपीओ अकाउंट बनाते हो, क्या बनाते हो एनपीओ अकाउंट बनाते हो, एनपीओ अकाउंट में जैसे कि अगर आपकी कोई एनपीओ क्या है कंपनी है, ठीक है अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा तो वो क्या होगा आपके लिए, एक इनकम होगी। ठीक है, तो इनकम होगी, तो यानी कि जो आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट वो एक तरीके से क्या आपका एक इनकम अकाउंट है। ठीक है, वो एक तरीके से क्या आपका इनकम अकाउंट है। ठीक है, इनकम अकाउंट है, तो यानी कि तो आपका अगर इनकम अकाउंट है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, हमारा अगर सब्सक्रिप्शन है, डेट इज योर क्रेडिट कॉलम, डेट इज योर डेबिट कॉलम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड टू आउटस्टैंडिंग। ठीक है, क्या है आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि आपको आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन मिलना था वो, ठीक है, वो क्या करा है, रिसीव्ड, वो जो कि 21 का था। ठीक है, 21 का था, उसे क्या कर देते हैं हम, तो कितना था हमारे पास 1600 एंड उसके बाद रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में रिसीव्ड हुआ है, वो क्या होगी आपकी इनकम। ठीक है, दिसंबर दिसंबर 31 दिसंबर, यानी कि तो क्या होगा आपको, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितनी थी, आई थिंक 600 थी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 600 थी। ठीक है, कितनी थी 600। ठीक है, एडवांस कितनी थी 600, एंड जो आपको 22 में कितना रिसीव्ड हुआ था सब्सक्रिप्शन, वो हुआ था आपका 3000। यानी कि क्या हो गया आपका 3000 क्या आपका। ठीक है, 3000 क्या आपका आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो आप क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो क्या लिखोगे आप इस साइड, 31 दिसंबर जो कि थी आपको बाय कैश जो कि अमाउंट गिवन कितना था, कैश अकाउंट 42,000 एंड उसके बाद एक जो लास्ट हमारा बचा था वो था December 31, क्या बचा था, बाय सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ठीक है, जो कितना था लास्ट में आपको 3000। ठीक है, अगर हम अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करते हैं अब। ठीक है, हमारे सारी की सारी आ चुकी है स्टेटमेंट्स, एंड अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 45,000 दैट इज योर टोटल। ठीक है, एंड बैलेंसिंग फिगर यानी कि जो आएगा आपका 45,000। ठीक है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो कि आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा आपके पास, 42,800। ठीक है, तो हमें यही चीज निकालनी थी ना, क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो हमारे क्रेडिट में कितना आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 42,800। ठीक है, सेम चीज है, चाहे आप स्टेटमेंट फॉर्म से करो या फिर अकाउंट फॉर्म में करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आप अकाउंट फॉर्म से करो तो आप अकाउंट फॉर्म से कर लेना। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो आप स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, अकाउंट फॉर्म से भी कर सकते हो। ठीक है, वो फिर आपके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हो। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, 42,800 के आगे हमारे पास, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, ठीक है, जो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं एक बार। ठीक है, थर्ड को देखने से पहले जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, आपका एक ही ग्रुप है इस टाइम, जो कि इंटर एंड फाउंडेशन के बच्चों का एक ही ग्रुप है। ठीक है, उसी के पर ही ज्वाइन रहे अभी। ठीक है, बाद में आपको सेपरेट कर दिया जाएगा, जब सेपरेट किया जाएगा, ठीक है, जैसे ही हमारे 100+ स्टूडेंट्स हो जाएंगे वैसे ही हम सेपरेट कर देंगे अपने अकाउंट्स को। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नए टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, सो अभी तक आप उसी चैनल पर क्या करें, ज्वाइन करते रहें। ठीक है, जैसे हमारे 100+ स्टूडेंट हो जाएंगे वैसे ही आपको स्प्लिट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आइए अपने स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। ठीक है, जैसे कि क्या बनाना था आपको, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, डेट इज योर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, क्या था आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पहला जो की फर्स्ट साइड होती है वो कौन सी होती है आपकी, क्रेडिट साइड, एंड सेकंड इज योर डेबिट साइड।
ठीक है। सब्सक्रिप्शन थी आपके पास जो कि आउटस्टैंडिंग थी, एंड जो कैश था, ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग थी जो कि थी, and by subscription outstanding 3000 and subscription received in advance 600 and income and expenditure account 42800। हमें क्या निकालना था, क्रेडिट अमाउंट निकालना था ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। सो हमारा निकल के आ गया था। एंड अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी क्या करेंगे हम, पूरा पूरा देखो किससे करेंगे हम, स्टेटमेंट फॉर्म से भी करेंगे, ठीक है, और आपको शॉर्टकट से भी करेंगे, शॉर्टकट से भी करेंगे, एंड और हम किससे करेंगे, एक अकाउंट बना के, ठीक है, एक बनाएंगे हम अकाउंट प्रिपेयर करके। जैसे कि हमारे पास क्या दे रखा है, सैलरी पेड, क्या गिवन है हमारे पास, सैलरी पेड गिवन है, क्या गिवन है, सैलरी पेड, यानी कि सैलरी पेड करिए। तो हमें सबसे पहले एक पता चल गया हमें क्या बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है हमारे पास, सैलरीज अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले सैलरीज अकाउंट बनाना है। जो सैलरी अकाउंट है यानी कि क्या ये हमारे एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि इसका फॉर्मेट बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आपका डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैसे बनाया था हमने, डेट इज योर क्रेडिट एंड डेट इज योर डेबिट साइड, ठीक है। तो जैसे कि आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट तो हमारा सेम ऐसे बनता है ना कि फर्स्ट साइड होती है योर डेबिट साइड एंड सेकंड इज योर क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जो कि सैलरी पेड है ड्यूरिंग द ईयर 22 में, ठीक है, कितना गिवन है, 23,000, ठीक है। तो पहले गिवन है हमारे पास 23,000, ठीक है, क्या गिवन है 23,000, आई थिंक उधर से दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। 23,000 मैंने साइड कर दिया, ठीक है, 23,000। एंड उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर क्या हमारे पास 22, ठीक है, सिंपली जैसे कि आपका सैलरी अनपेड है, ठीक है, अनपेड है 21 की, तो यानी कि 21 की है 1400, तो इसे क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे 1400, 1400 लेस, ठीक है, 1400 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एंड जो प्रीपेड है, ठीक है, जो 3 यानी कि 21 में क्या था आपको, प्रीपेड था, यानी कि जो 22 का था वो क्या था आपका, प्रीपेड था। तो यानी कि 22 में क्या होगा, एड ऑन होगा, 400 क्या होगा, एड ऑन होगा, क्योंकि एडवांस दे देते आपने, 22 का क्या कर दिया था आपने पहले ही पे कर दिया था, यानी कि प्रीपेड कर दिया था सैलरी को, एंड ठीक है। तो वो 22 में क्या होगा आपका, एड ऑन होगा। एंड जो 22 है यानी कि आउटस्टैंडिंग है 1800, तो 1800 क्या होगा आपका, एड ऑन होगा 1800। एंड जो प्रीपेड है, ठीक है, प्रीपेड है यानी कि 22 का क्या, प्रीपेड, यानी कि जो आपने पहले ही पे कर दी, यानी कि 23 की सैलरी पहले ही पे कर दी, उसे क्या कर देंगे हम, लेस, उसे क्या करेंगे हम, डिडक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कितना निकल के आता है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, ठीक है, क्या हमारा मैच करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। लिखेंगे कैलकुलेटर पर 23,000 एंड लेस 1400 एंड लेस 600 एड 400 plus 1800, that is your 23,200, 23,200। क्या यही आ रहा है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कौन सा फॉर्मेट किससे करा है, हमने करा है शॉर्टकट से, ये किससे करा है हमने, शॉर्टकट से। जो अगर आप एग्जाम में करोगे तो एग्जाम में किससे करोगे आप, चाहे अकाउंट फॉर्म से करो या फिर स्टेटमेंट फॉर्म से करो, ठीक है। शॉर्टकट में मैंने सिर्फ आपको सिंपली बता दिया, आप शॉर्टकट में आपको अगर निकालना हो, ठीक है, आप इजिली विद इन 1 मिनट के अंदर में क्या निकाल सकते हो, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना आ रहा है, ठीक है, उसे आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमें डेबिटेड, ठीक है, क्या करना है डेबिटेड, यस हमारे डेबिटेड साइड ही निकल के आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है, क्या निकल के आएगा हमारा डेबिट साइड ही निकल के आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि ठीक है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना है, तो 23,200, ठीक है, 23,200 कितना निकल के आ रहा था, 23,200, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका निकालना है, डेबिटेड अमाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज अकाउंट श्योर नेसेसरी लेजर अकाउंट, यानी कि लेजर अकाउंट भी हमें बना के क्या करना है, शो करना है। तो लेजर अकाउंट तो आपको आता ही होगा, तो मैं लेजर अकाउंट बना के नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेजर अकाउंट आपको ईजी है, तो इसलिए मैं आपको जो करा रहा हूँ आपको डायरेक्टली मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर से करा रहा हूँ, ठीक है। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए अकाउंट्स फॉर्मेट से भी दिखाऊंगा और आपको स्टेटमेंट फॉर्म से भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉर्म से करेंगे पहले, सबसे पहले किससे करेंगे हम, स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म से करेंगे सबसे पहले, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 2022, ठीक है,
तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन था, ठीक है। तो पहले वो चेक करते हैं हमारे पास क्या चीज़ गिवन थी, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या थी हमारे पास, सैलरी का अमाउंट गिवन था, ठीक है। सैलरी का अमाउंट गिवन था 23,000, ठीक है। तो करेंगे सैलरी अमाउंट, सैलरी सैलरी अमाउंट, सैलरी अमाउंट कितना था आपके पास, सैलरी अमाउंट कितना गिवन था, कितना गिवन था सैलरी अमाउंट, 23,000 था सैलरी अमाउंट गिवन, 23,000 सैलरी अमाउंट। एंड ऐड वाले कॉलम पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे हम लेस वाले, ठीक है। तो ऐड कौन कौन सा हुआ था हमारा, ठीक है। जो कि ऐड कौन सा होता है हमारा 21 का क्या था हमारे पास आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड क्या था हमारा 400 एंड 800, यानी कि 400 ये क्या था हमारा ऐड, एंड 1800 ये क्या था हमारा ऐड हुआ था, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्या हुई थी हमारी ऐड हुई थी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो कि प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड, सैलरी सैलरी प्रीपेड, प्रीपेड। तो सैलरी प्रीपेड कितनी थी आपकी 400, 400, सेकंड 1800, 1800 में क्या था हमारे पास, 1800 में क्या था अनपेड, अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑन 2022, ठीक है। एंड इसके बाद लेस वाले कॉलम पहले इसका हम क्या करते हैं टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो टोटलिंग कितना आएगा 23,000, ठीक है। 23,000, 23,000 add 400 plus 1,800, that is your 25,200, ठीक है। 25,200। एंड इसका जो लेस वाला कॉलम बनाएंगे, ठीक है, लेस, इसमें से यानी कि क्या करेंगे डिडक्ट वाला कॉलम, ठीक है, लेस, ठीक है। क्या करेंगे हम, हमारा डिडक्ट क्या क्या होगा, ठीक है। डिडक्ट होगा 1400, 1400 एंड सेकेंड 600, 600, ठीक है। तो जो कि सैलरी अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 21 की, सैलरी, सैलरी अनपेड, अनपेड ऑन 2021, ठीक है। 2021 की कितनी थी सैलरी अनपेड, वो थी 1400, 1400, 1400 आ रही है, आ रही है पीछे देख ले पहले, मैं कह रहा हूँ आ रही है, आ चुकी है, आ रही है, मेरे बेकार नहीं है, जाओ काट दे, ठीक है। सैलरी अनपेड कितनी थी 2021 की 1400। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट कितना था आपको प्रीपेड, यानी कि प्रीपेड था, यानी कि 23 का पहले क्या कर दिया प्रीपेड कर दिया, ठीक है। सैलरी प्रीपेड, सैलरी, सैलरी प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड कितनी है, ठीक है। सैलरी प्रीपेड कितनी थी हमारे पास, आई थिंक 600, 600 क्या है सैलरी प्रीपेड, ठीक है। एंड उसके बाद जो अमाउंट निकल के वो क्या आएगा हमारे पास इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अमाउंट कितना आ रहा है निकल के, ठीक है। 25,200 तो हमारा हो चुका था, माइनस 1400 माइनस 600, ठीक है। तो 23,200, 23,200 दैट इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, ठीक है। एंड इसके बाद क्या बनाएंगे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्या बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सॉरी सैलरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे इसके बाद सैलरी अकाउंट, सैलरी, सैलरीज अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे हम सैलरीज अकाउंट, ठीक है। तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना आना चाहिए 23,200, बिल्कुल हमारे क्या आना चाहिए एज इट इज आना चाहिए, तो हमारा क्या होगा सही होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखिए हम डेट, डेट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट डेट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एंड अमाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन था हमारे पास,
ठीक है। सबसे पहले क्या गिवन था हमारे पास 23,000 का, ठीक है, 23,000 गिवन था। तो 23,000 किस कॉलम में आएगा आपका डेबिट साइड, डेट इज योर डेबिट साइड एंड डेट इज योर क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन होगा हमारे पास टू, तो क्या गिवन है हमारे पास, टू कैश, टू कैश गिवन था हमारे पास। शुरुआत में 23,000 का क्या था हमारे पास, कैश गिवन था, कैश गिवन था 23,000, ठीक है। कब गिवन था, वो हमारे पास गिवन था 31 मार्च, 31 मार्च 2022 में, ठीक है। एंड इसके बाद क्या था हमारे पास, एक था हमारे पास प्रीपेड, ठीक है। ऊपर से देख लेते हैं, प्रीपेड था, प्रीपेड कितना था हमारे पास, ठीक है। प्रीपेड, प्रीपेड कितना था हमारे पास 400, ठीक है। 400 का क्या था हमारे पास प्रीपेड था, ठीक है। तो ये प्रीपेड था, ठीक है, वो कौन सा था आपका 21 का, तो इस ईयर में क्या होगा आपका एड ऑन होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या गिवन था आपके पास, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का क्या गिवन था, टू प्रीपेड, प्रीपेड, प्रीपेड था कितना 400, प्रीपेड सैलरी, ठीक है। प्रीपेड सैलरी थी आपकी 400, ठीक है। एंड इसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या था आपका टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, लास्ट में गिवन क्या हमारे पास, टू सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी गिवन थी हमारे पास 1800, 1800 क्या थी हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग 22 की, ठीक है। तो 1800, 1800 कब गिवन थी आपके पास ये, ठीक है, सेम डेट पे। अगर हम इसका टोटलिंग करते हैं, ठीक है, इसका क्या करेंगे आप टोटलिंग करेंगे, ठीक है। तो टोटलिंग करके बताएंगे कितना आ रहा है, 21 एंड 400 एंड 1800, दैट इज योर 25,200, ठीक है, 25,200। एंड इसके बाद, ठीक है, और उसके बाद क्या कीमत था आपका सैलरी अनपेड, ठीक है, जो कि सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, सैलरी बाय सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग किस में थी आपकी, 1 अप्रैल 21 में, 1 अप्रैल, अप्रैल 21 की, तो कितनी थी 1400, 1400 थी, ठीक है। एंड सेकंड क्या आएगी हमारी सैलरी प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड थी आपकी 22 की, यानी कि मार्च 31, 31 मार्च 22 की, जो कि थी आपकी सैलरी बाय सैलरी, सैलरी प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड, प्रीपेड कितनी थी आपकी 600, ठीक है। एंड बाकी जो आपका बैलेंसिंग आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा आपका बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, या फिर कह सकते हो अकाउंट, ठीक है। तो क्या आएगा आपके, ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज योर 25,200, ठीक है। तो उसमें से हम डिडक्ट क्या कर देंगे, 25,200, ठीक है, उसमें से डिडक्ट करेंगे 1,400, डिडक्ट 600, दैट इज योर 23,200, 23,200, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा पूरा सैलरी अकाउंट विद स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि आपका अकाउंट से क्लियर है, स्टेटमेंट फॉर्म से क्लियर है एंड शॉर्टकट से, वो मैंने आपको बता दी। जो आप एग्जाम में फॉर्मेट को जो फॉलो करोगे, ठीक है, वो किस चीज़ को फॉलो करोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अगर गिवन है, ठीक है, कि आपको स्टेटमेंट से करना है या फिर आपको अकाउंट से गिवन है या अकाउंट फॉर्म में करना है, तो आपको उसी चीज़ को प्रेफर करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, नॉट गिवन, कि आपको स्टेटमेंट से करना है, स्टेटमेंट से करना है या फिर आपको अकाउंट से करना है, ठीक है, अकाउंट से करना है, तो आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हो, चाहे आप उसे स्टेटमेंट फॉर्म से भी करके दिखा सकते हो या फिर अकाउंट फॉर्म से भी करके सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आता है हमारा, ठीक है, ये था हमारा, इसके बाद था हमारा कुछ, ठीक है, एक तो डोनेशन, ठीक है। डोनेशन के अंदर में भी एक चीज़ आती है हमारी, एक आता है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन, एक आता है हमारा जनरल डोनेशन, ठीक है। डोनेशन के अंदर भी ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा डोनेशन है, अगर स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन लाइक जैसे कि आपने, जो कि या फिर ले लेते हैं जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा है, उन्होंने कहते हैं मिस्टर एक्स ने जो भी वो अमाउंट पे कर रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, ठीक है, तो दे रहा है, तो मिस्टर एक्स ने एक कंडीशन रख दी, क्या रख दी कंडीशन, कि आप इसे सिर्फ एक स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में ही क्या कर सकते हो, इसका एक्सपेंस कर सकते हो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे ही क्या कर सकते हो, एक्सपेंस कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेंसेस कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका एक स्पेसिफिक। इसके सिवाय आप किसी पर भी क्या नहीं कर सकते, एक्सपेंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आ गई आपकी स्पेसिफिक एंड जनरल। जनरल में क्या होता है आपका, जैसे मिस्टर एक्स है सेम, एंड ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा उसने, डोनेशन दिया है। ठीक है, डोनेशन दिया 1 लाख का। एंड जो ठीक है, तो इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी। ठीक है, कोई भी कंडीशन अपनी नहीं रखी। ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है, तो वो चाहे किसी पे भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स साइड इक्विपमेंट पे करें या फिर वो डेवलपमेंट पे करें। ठीक है, जैसे कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका चाइल्ड, ठीक है, क्या है, चाइल्ड, ठीक है, जो कि चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, या फिर ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम है। ठीक है, सो इन चीज़ों में क्या होता है, ठीक है, जब अगर ओल्ड एज होम है, ठीक है, ओल्ड एज होम है, तो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी क्या होगी, बिल्डिंग है। ठीक है, जो भी आपकी ओल्ड एज होम पर जो भी आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें आपका कोई भी अगर डेंटिंग पेंटिंग है, क्या डेंटिंग पेंटिंग है, उस पर भी आप एक्सपेंस कर सकते हो। ठीक है, और दैट इज योर जनरल एक्सपेंस। उसे क्या कहोगे, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल डोनेशन कह सकते हो, जनरल एक्सपेंसेस कह सकते हो। ठीक है, बट जनरली क्या कहोगे सर, जनरल डोनेशन। ठीक है, क्या कहोगे, जनरल डोनेशन है। ठीक है, अगर जनरल डोनेशन है, क्या है, अगर जनरल डोनेशन है तो आप इस एक स्पेसिफिक पे खर्च नहीं कर सकते हो। आप एवरीथिंग पे जहाँ मर्जी आप क्या कर सकते हो, उसका एक्सपेंस कर सकते हो। अगर आपका अगर आप पे क्या स्पेसिफिक है, तो आप उसे सिर्फ एक कंडीशन जो कि उसने जो जिसने डोनेट करा है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसने कौन सी कंडीशन रखी है, आप किस चीज़ पे क्या करोगे, खर्चा करोगे। तो आप उसी पे ही खर्चा कर सकते हो और किसी पे खर्चा नहीं कर सकते। दैट इज योर स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, ठीक है, एक चीज बताना भूल गया मैं, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, ठीक है, वो आपकी बैलेंस शीट में कहाँ शो होगी, ठीक है, वो आपकी बैलेंस शीट में कहाँ शो होगी, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, कहाँ शो होगी आपकी, लाइबिलिटी साइड होगी आपकी बैलेंस शीट में। और जो आपका जनरल डोनेशन है, अगर नॉट रिसीव्ड कोई स्पेसिफिक पर्पज का, और जो कहाँ शो होगी आपकी क्रेडिट साइड में होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, जैसे कि क्या बोला था, अगर हमारे पास इनकम, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो उसको क्या करेंगे हम, सीधा डायरेक्टली क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली मेथड क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। ठीक है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो क्या करेंगे हम, इसी का पूरे का इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, जो कि हमने डायरेक्टली करा उसका क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स कैसे, जैसे कि आपका 23 का क्या था, कैश भी बनता, जो नेक्स्ट ईयर का था यानी कि 21 का, उसका क्या कर दिया था, डिडक्ट कर दिया था। ठीक है, और जो एडवांस था 2022 में दे रहे थे 23 का एडवांस, उसे क्या कर देंगे हम, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या निकल के आता था हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट। ठीक है, वही सेम चीज है। तो वही सेम चीज इसमें आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, बैलेंस भी दिया है 2,50,000 का। ठीक है, 2,50,000 का क्या गिवन है, बैलेंस भी गिवन है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, और इसमें हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, बैलेंस गिवन, बैलेंस बीडी गिवन है 2,50,000 का। एंड उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है, पेमेंट साइड, सैलरी एंड वेजेस। सिंपली अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, क्या बनाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, तो इस चीज को क्या कर लोगे आप, क्रॉस। इसे क्या रख लोगे, क्रॉस। क्रॉस क्यों, ठीक है, जो आपकी पेमेंट साइड में दिखाई दे रही है, वो चीज कहाँ जाएगी, आपकी इनकम साइड में। इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आपकी रिसिप्ट में दिखाई दे रही है, वो किस में जाएगी आपकी, किस साइड जाएगी आपकी, एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर में। ठीक है, आप क्रॉस मेथड को आप यूज करोगे। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, बट मैंने आपको जनरली बताया। ठीक है, ऐसा कोई मेथड नहीं है, बट ठीक है, आपको जैसे सब्सक्रिप्शन गिवन है 22-21 का सब्सक्रिप्शन गिवन है,
65,000 एंड 21 to 22 का गिवन है 3,50,000 एंड डोनेशन गिवन है एंड एंट्रेंस फीस गिवन है, ठीक है, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्या बोला है, अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, क्या बनाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो किसकी तरह बनाते हो आप, जैसे कि आपका पीएनएल बनता है, क्या आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जाता है क्या पीएनएल में, ये तो आपका किसमें जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है, उतना ही रिकॉर्ड करोगे जैसे कि आप पीएनएल में करते हो। एसेट्स है जैसे कि आपका स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट है, वो किस में जाता है, आपका बैलेंस शीट में जाता है, तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं करोगे, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट देखेंगे, अगर एडजस्टमेंट में अगर डेप्रीशिएशन गिवन है, ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में डेप्रीशिएशन गिवन है तो ठीक है, पीएनएल में क्या करते थे आप, डेबिट साइड क्या लिखते थे, डेप्रीशिएशन, ठीक है, जो भी आपका बाय डेप्रिसिएशन जिस चीज़ का भी आपका, अगर आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रेफर करते थे। एंड या फिर टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस दैट इज योर एक्सपेंस, ठीक है। एंड बाकी बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, ये क्या गिवन है हमारे पास, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। एंड हमें प्रिपेयर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, क्या प्रिपेयर करना है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ऑफ द क्लब का, ठीक है, और जो कि आपका ईयर एंडेड है 31 मार्च 22 का, ठीक है। और ये चीज गिवन है हमारे पास एडजस्टमेंट, ठीक है, क्या गिवन है हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, 31 मार्च 2022 का, तो जो यानी कि 22 का एडजस्टमेंट, ठीक है, जैसे कि 22 का है तो ये क्या होगा आपका एड ऑन होगा, ठीक है, अगर 22 का तो ये क्या होगा आपका एड ऑन होगा, 25,000 का होगा आपका एड ऑन होगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में। एंड उसके बाद सैलरी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 59-22 का, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या होगा आपका एड ऑन होगा, किसमें होगा, सैलरीज एंड वेजेस में क्या होगा आपका एड ऑन होगा, ठीक है। एंड डेप्रिशिएशन जो कि मैं बात करता है, ठीक है, डेप्रिशिएशन आपका 25% यानी कि 3,42,000 का 25%, अगर 25% निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 3,42,000 का 25%, तो यानी कि 85,500, ये किस में जाएगा आपका पीएनएल, जैसे कि क्या किसकी तरह बनता है आपका पीएनएल की तरह बनता है, बट हम क्या बना रहे हैं एनपीओ के अंदर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो किस साइड जाएगा ये हमारी, किस साइड जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट, किस साइड जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये किस साइड जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। जैसे कि हमने जो ऊपर फॉर्मेट गिवन करा था, ठीक है, तो ये क्या था आपका, सॉरी जो रिसिप्ट था ना ये आपका इनकम था, इनकम अकाउंट, मैंने गलत लिख दिया सॉरी, ठीक है, ये था आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर अकाउंट जाएगा, ठीक है, ये किस साइड जाएगा आपका एक्सपेंडिचर की साइड जाएगा, ठीक है। सो बनाते हैं, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने ऊपर सॉरी गलत बोल दिया था, ठीक है, बोला मैंने सही था आई थिंक, ठीक है, बट मैंने लिंक गलत दिया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। एंड इसके बाद क्या गिवन है आपका कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस कितनी गिवन है, ठीक है, एंट्रेंस फीस गिवन है 85,000 एंड 50% क्या आपका कैपिटलाइज, ठीक है, यानी कि 85,000 को अगर हम हाफ कर देते हैं तो यानी कि कितना आएगा 42,500, 42,500 हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा, ठीक है। सो आइए पहले बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, क्या बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ इन दी बुक्स ऑफ किनकी बुक्स में बनाना था हमें, जो कि न्यू वर्ड न्यू वर्ड 40 क्लब 40 क्लब का, ठीक है, क्या था 40 क्लब, एंड क्या बनाना था हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फॉर द ईयर एंडेड ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है, आई एम करेक्ट, ठीक है, सेम है फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे अमाउंट अमाउंट अमाउंट, फिर लिखेंगे हम इनकम इनकम देन अमाउंट अमाउंट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका फॉर्मेट,
ठीक है, अब एक एक चीज को क्या करते हैं, हम रीड करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या उठाते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या उठाते हैं हम, हमारे पास क्या गिवन, ठीक है, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम क्या लेंगे, पहले क्रॉस क्रॉस लेंगे। ठीक है, जो अगर हम एक्सपेंडिचर अकाउंट की साइड क्या लिखेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या लिखेंगे, जो कि हमारा सैलरी एंड वेजेस है। ठीक है, वो क्या हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना 1,65,000। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, सैलरी। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी, सैलरीज एंड वेजेस कितना गिवन है हमारे पास, 1,65,000, 1,65,000, क्योंकि लिए हमारे पास इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है। ठीक है, तो ये थी आपकी सैलरी, एंड इसके बाद एडजस्टमेंट क्या थी आपके पास सैलरी की। ठीक है, सैलरी की एडजस्टमेंट क्या थी, जो कि थी आपके पास बी वाला पॉइंट देखेंगे, जो कि सैलरी गिवन थी 22 की, वो क्या थी आपकी एड ऑन, आउटस्टैंडिंग में एड ऑन थी। ये भी क्या थी आपकी एड ऑन, जो कि सब्सक्रिप्शन का था। ठीक है, तो कितना था आपका 40,000, वो क्या थी आपकी ऐड होगी आउटस्टैंडिंग में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, एंड वेजेस। ठीक है, तो कितना था आपका सैलरीज एंड वेजेस कितना गिवन है, 40,000, 40,000। तो अब आप कितना लिखोगे आउटर कॉलम में, वो लिखोगे 2,05,000, 2,05,000। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा कंप्लीट, सैलरी एंड वेजेस क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। पहले हम एक्सपेंडिचर अकाउंट को करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस की कोई हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू ऑफिस एक्सपेंसेस लिखेंगे। ठीक है, टू ऑफिस, टू ऑफिस, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये कहाँ पर थे, ठीक है, टू ऑफिस एक्सपेंसेस था। ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं हम एक्सपेंडिचर वाले में। ठीक है, कितना गिवन है, तो वो था हमारे पास 35,000। ठीक है, 35,000 के हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस, 35,000 ऑफिस एक्सपेंसेस, एंड उसके बाद क्या हमारे पास, जो कि इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट क्या हो गया, जो आपकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो क्या आपकी एसेट्स। ठीक है, तो बट आप क्या लिखोगे, टू टू डेप्रीशिएशन ऑन, टू डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो कितना आया था आपके पास, 85,500।
ठीक है। एंड इसके बाद क्या गिवन है, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस, क्या कोई एडजस्टमेंट है, नहीं, टू टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस कितना, 28,000, 28,000 टेलीफोन चार्जेस। एंड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 32,000, 32,000 का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। एंड उसके बाद है ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस, टू ट्रेवलिंग, टू ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस, एंड कन्वीनियंस, एंड कन्वीनियंस कितना, 65,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ओवर हो गया, यानी कि हमने एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कर लिया हमने, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करते हैं हम, इनकम, इनकम वाली साइड में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन गिवन है, ठीक है। 2021 का क्या सब्सक्रिप्शन गिवन है, ठीक है। एंड 21 to 22 का सब्सक्रिप्शन गिवन है 3,55,000, ठीक है। तो हम इसे पहले कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो बाय सब्सक्रिप्शन जब लिखोगे आप, ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, अगर हम इसको टोटल करते हैं 355 एंड 65, थ्री 355,000 प्लस 65,000, तो कितना आ गया, 4,20,000 क्या हो गया आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो कितना हो गया आपका सब्सक्रिप्शन, 4,20,000, ठीक है। तो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाद में उसे सेपरेट कर देंगे, ठीक है, 4,20,000 बाद में उसे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद क्या था हमारे पास, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन थी, एडजस्टमेंट में गिवन कितने था, हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट थी जिसमें थी हमारी 55,000, वो क्या होनी थी हमारी ऐड, ठीक है। तो ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो कितना था हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 55,000, 55,000, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि हम जो हमारी, ठीक है, कितना ऐड हो गया हमारा, 55,000, ठीक है। जब हम 55,000 ऐड कर देंगे, एंड जो लेस करेंगे, ठीक है, इसके बाद लेस भी होगा, ठीक है, जो कि थी आपका 65,000 का लेस, उसमें से लेस कर देंगे, ठीक है, लेस, लेस कर देंगे, जो कि था आपके पास 65,000, यानी कि 22 और 21 का क्या था हमारे, ये था आउटस्टैंडिंग, क्या था आउटस्टैंडिंग 65,000, उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है, डिडक्ट कर देंगे, लेस क्या कर देंगे हम, ठीक है, जो कि क्या था आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि था 21 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो कब का था आपको 21 का था, ठीक है, कितना था 65,000, अगर आप उसे डिडक्ट कर देते हो तो कितना आएगा हमारा, 4,10,000, ठीक है, 4,10,000 क्या आएगा आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड उसके बाद क्या गिवन है, ठीक है, उसके बाद गिवन है डोनेशन, ठीक है, डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस, ठीक है। डोनेशन है 55,000, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन 55, डोनेशन 55,000, एंड बाय नेक्स्ट क्या था, एंट्रेंस फीस, जो कि था आपका कैपिटलाइज कितना था 50%, एंट्रेंस फीस में कैपिटलाइज कितना था 50%, सो कितना था आपका, पहले तो 85,000 का 50% क्या था कैपिटलाइज्ड था, ठीक है। तो निकालते हैं 42,500, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि हमारा, अब हमारा सरप्लस आ रहा है या फिर डेफिसिट आ रहा है, ठीक है। तो किस साइड का हमारा, सबसे पहले एक चेक करते हैं, सबसे पहले जो हमारा टोटल वाला कॉलम किस साइड का ज्यादा है, क्या हमारा इनकम वाला ज्यादा है, इनकम साइड का ज्यादा है, या फिर हमारा एक्सपेंडिचर अमाउंट का ज्यादा है, ठीक है। सो एक वक्त पहले करते हैं हम इनकम वाली का, ठीक है, क्या करते हैं इनकम वाले का एक बार टोटलिंग करते हैं, इनकम वाले का करते हैं टोटलिंग, ठीक है। तो करेंगे 4,10,000 प्लस 55,000 एड 42,500, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 5,07,500, 5,07,500, ठीक है। तो इसके बाद चेक करते हैं, ठीक है,
7,500, ठीक है। तो कितना निकल के आ रहा है, इसमें से डिडक्ट करेंगे 2,05,000, 2,05,000 एंड 35,000 एंड 85,500 एंड नेक्स्ट 28,000, उसके बाद है आपका 32,000, उसके बाद 65,000, ठीक है। कितना आ रहा है 57,000, 57,000, 57,000। तो ये क्या आ गया आपका, टू एक्सेस ऑफ, या फिर लिखोगे एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ओवर ओवर एक्सपेंडिचर, 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 या फिर आप लिख सकते हो इसे सरप्लस। ये क्या आ गया हमारे पास, सरप्लस, ठीक है। आई होप, देखते हैं क्या हमारा यही चीज आ रहा है कि हमारा सरप्लस आ रहा है 57,000, ठीक है। चेक करते हैं आंसर में क्या हमारा सरप्लस 57,000 आ रहा है। यस, जो हमारा सरप्लस आ रहा है वो कितना आ रहा है 57,000, ठीक है। डेट इज योर सरप्लस, कितना आ रहा है 57,000, ठीक है। जैसे कि सैलरी गिवन था तो हमने भी क्या करा था, आउटर इनर कॉलम में दिखाया था, फिर आउटर कॉलम में टोटलिंग करके एंड ऑफिस एक्सपेंसेस एंड इनकम साइड कर देंगे एंड एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। क्रॉस मेथड को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर लिखोगे इनकम अकाउंट। अगर आप पहले इस साइड, ठीक है, एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर इस साइड आप इनकम लिख देते हो तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर यहाँ पर आप क्या लिखते हो एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ये हो जाएगा आपका डेबिट साइड, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जो अगर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, एज इट इज डालते रहोगे, ठीक है। उसमें आप क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है। अगर जैसे कि आप अगर पहले एक्सपेंडिचर लेते हो फिर इनकम लेते हो तो आपको क्रॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सिंपल लिखते हो जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखते हो, जैसे कि हमारा अकाउंट का नाम क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर इनकम आप पहले लिख देते हो तो आपका एज इट इज लेना है सेम, ठीक है। अगर आपने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर पहले लिख दिया बाद में इनकम लिखा है तो आप क्या लोगे, क्रॉस मेथड, ठीक है। इस चीज को क्या रखना है, आपको याद रखना है। एक तरीके से आपको मैंने रट्टा भी मरवा दिया, ठीक है, समझा भी दिया, मैंने सारी चीज कर दी है, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या करें, स्पॉन्सर करें। ये स्पॉन्सर्ड बाय सीए सचिन का है, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।